आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग मैन के बारे में। ये कहानी है लेबोन केड नाम के एक आदमी की जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। सबको लगता है कि वह एक मामूली मजदूर है, मगर जब उसकी सच्चाई सबको पता लगती है तब सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक कंस्ट्रक्शन साइट का दृश्य आता है। यहीं पर हम लेवान को देखते हैं। उसके सामने बहुत सारे मजदूर बैठे हुए हैं। वो उन सबको मोटिवेट करता है और सबको बताता है कि किसको क्या करना है। तब सारे लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं और लेवोन भी अपना काम कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वह जाता है ऑफिस के अंदर। तब हम देखते हैं जो और कार्ला को। यही लोग इस साइट के मालिक हैं। इन्हें गार्सिया फैमिली के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो की बेटी भी होती है जिसका नाम है जेनी। जेनी अपने पिता से बात करती है और बताती है कि उसने अपना पहला सेमेस्टर पास कर लिया, जिसके लिए वह बहुत ही ज्यादा खुश है और इस खुशी में वह एक बहुत ही बड़ा पार्टी देना चाहती है अपने पूरे क्लासमेट्स को, जिसमें खर्चा आएगा $1640 का। यह रकम छोटी रकम नहीं है, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। इसीलिए जो अपनी बेटी को समझाने लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी देने की कोई जरूरत नहीं है, मगर जेनी अपने पिता की एक बात सुनने को तैयार नहीं है। लेवोन इन सारी बातों को सुन रहा है। वो इन्हें अपने परिवार की तरह मानता है और गार्सिया परिवार भी लेवोन को अपने परिवार की तरह मानते हैं। कोई भी चीज इन लोगों से छुपी नहीं है। लेवोन के सामने ये लोग सारी बातें कर सकते हैं। तभी लेन की नजर पड़ती है बाहर। वह देखता है कि काले रंग की यह गाड़ी अंदर आई है, जिसके अंदर से कुछ लोग निकल रहे हैं। देखने में ये सारे के सारे लोग गुंडे लग रहे हैं। तभी जू मान जाता है जेनी को पैसे देने के लिए और लेवोन चला आता है बाहर। बाहर आते ही वह देखता है कि उसके एक मजदूर को यह लोग पीट रहे हैं। वो देखता है कि बगल में एक बाल्टी पड़ी हुई है जिसके अंदर बहुत सारी कील हैं। वो बाल्टी को उठाता है और उनके पास जाकर के कहता है कि इस आदमी को पीटना बंद करो और अभी के अभी मेरे साइड से निकल जाओ। तब ये लोग भड़क जाते हैं और हमला करने के लिए जाते हैं लेवोन पे। तब वह एक एक करके सबको पीटना शुरू करता है। जिस तरीके से लेवोन लड़ रहा है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि यह उसका रोज का काम है और वह इस काम में माहिर है। गुंडों की तादाद बढ़ती जाती है, मगर कोई भी लेवोन के करीब नहीं आ पाता। वो एक एक करके सबको पीट करके उनकी हालत खराब कर देता है और अंत में उन पर बंदूक भी तानता है। इस चीज को देखते ही सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वो मजदूर लेवोन से कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तब लेवोन उसे कुछ नहीं बताता। जैसे ही वह जाकर के बैठता है, उसके पास जेनी आती है और कहती है कि मैंने सब देखा तुमने क्या किया। मुझे पता है कि तुम कमांडो में थे। ऐसी लड़ाई सिर्फ वही करते हैं। लेवोन उसे कहता है कि तुमने कुछ नहीं देखा। जेनी कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो घर से खाना बना करके लाई है लेवोन के लिए, उसे देती है और वादा करने के लिए कहती है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। लेवोन भी उससे वादा करता है कि वह हमेशा ही रक्षा करेगा और जेनी यहाँ से चली जाती है। तब लेवोन जाता है अपनी बेटी से मिलने के लिए जिसका नाम है मेरी। लेवोन एक सिंगल फादर है। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, मगर उसकी बेटी की कस्टडी उसके नाना के पास है जिसका नाम है रोथ। और रोथ हमेशा ही चाल चलते रहता है। उसे पता था कि आज यहाँ पर लेवोन आने वाला है, इसीलिए उसने एक पार्टी दे दी ताकि लेवोन अपनी बच्ची को लेकर के ना जा सके। लेकिन लेवोन अपनी बेटी को बिना लिए नहीं जाएगा। मेरी भी उसके साथ जाना चाहती है। रोथ और लेवोन में थोड़ी देर तक विवाद होता है। तब रोथ कहता है कि तुम एक कातिल हो और तुमने मेरी बेटी की जान ली है। यहाँ पर हमें सच्चाई पता लगती है कि लेवोन की पत्नी ने आत्महत्या की थी, मगर रोथ को लगता है कि यह सब कुछ लेवोन की गलती है। लेकिन लेवोन इन बातों पर ध्यान नहीं देता और चला आता है मेरी के पास। मेरी कहती है कि मैं पार्टी में बस आपका इंतजार कर रही थी। मैंने कुछ नहीं खाया ताकि हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। लेवोन खुश होकर उसे लेकर के जाता है बाहर। जब यह लोग खाना खा रहे होते हैं तब वह उसे एक फोटो फ्रेम गिफ्ट देता है जिसमें मेरी के साथ उसकी माँ है। मेरी कहती है कि मैं अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। उन्हें हम दोनों को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तब लेवोन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरी को छोड़ने के बाद वह सीधा पहुंचता है वकील के पास ताकि अपनी बेटी की कस्टडी उसे वापस मिल जाए। वकील बताते हैं कि तुम्हारा केस बहुत ही नाजुक पड़ते जा रहा है। तुम्हें अपनी बेटी की कस्टडी शायद कभी ना मिले। सबको पता है कि तुम गाड़ी में रहते हो, अभी तुम्हारे पास घर नहीं है। लेवोन कहता है कि मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास आएगी मैं घर ले लूंगा। वह लोग बताते हैं कि रोथ के पास बहुत पैसा है, उसने सबको खरीद के रखा है। कोर्ट में उसने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि तुम्हें तनाव विकार है। जैसे ही तुम नौसेना से निकले तब से तुमने अपनी मानसिक स्थिति खो दी और ऐसे लोगों के साथ कोई भी बच्चे को नहीं रखना चाहेगा। लेवोन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वो इन्हें पैसे देता है और कहता है कि कोशिश करते रहो। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो पार्टी में पहुंच जाती है अपने सारे दोस्तों के साथ। तभी बारटेंडर की नजर पड़ जाती है जेनी पे। वो यहाँ से किसी को एक संदेश भेजता है और जेनी को देखने लगता है। दूसरी तरफ लेवोन पहुंचता है एक छोटा सा घर लेने के लिए ताकि अब वह गाड़ी में ना सो सके। इस घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसे इस बात का अनुभव हो रहा है कि वह कितना गरीब है। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। दूसरी तरफ जब जेनी अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही होती है तभी हम दो लोगों को देखते हैं जिनका नाम है वाइपर आर्टेमिस। वाइपर और आर्टेमिस का काम है कि वह
सुंदर लड़कियों को किडनैप करें और उन्हें अपने अमीर क्लाइंट्स के पास भेजें ताकि वह लोग उन लड़कियों के साथ मजे ले सके। यह लोग जेनी पर नजर रखते हैं। जैसे ही बाथरूम से वह बाहर निकलती है, यह लोग उसे किडनैप करके यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसी तरीके से 2 दिनों का वक्त बीत जाता है। 2 दिनों के बाद लेवोन जैसे ही काम पे आता है, उसे ऑफिस में बुलाया जाता है। वो देखता है कि जो और कालरा यह दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। जब वो पूछता है कि क्या हुआ, जो बताता है कि मेरी बच्ची 2 दिनों से गायब है। मुझे लगता है कि उसे शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। इतना कहने के बाद जो ढेर सारा पैसा निकालता है, वह लेवोन को दे के कहता है कि हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। मुझे पता है कि तुम पहले कमांडो में हुआ करते थे और तुम्हें इस चीज की शिक्षा मिली है कि तुम ऐसे लोगों को ढूंढ निकालो। लेवोन कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं एक वक्त था जब कमांडो में था, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं मगर लेवोन नहीं मानता। वो यहाँ से निकलता है और जाता है जंगल के बीचों बीच जहाँ पर एक घर है। यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो अंधा है। इसका नाम है गनी लेफ्टी। गनी और लेवोन दोनों एक साथ कमांडो में थे। अब लेवोन पूरी बात बताता है गनी को कि आखिर जेनी के साथ क्या हुआ है। वह बार बार एक ही शब्द कहता है कि जेनी से मैंने वादा किया था। जेनी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। गनी कहता है कि तुम्हें मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और जैसे भी हो सके उस बच्ची को बचाओ। अब लेवोन यहाँ से निकल पड़ता है। सबसे पहले वे आता है जो के घर पे। वो देखता है कि सारे लोग रो रहे हैं, जिन्हें अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है और वह जेनी की तस्वीर को देख के रो रहा है। तब लेवोन उसके पास जाकर के कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जेनी मेरी बच्ची की तरह है और तुम लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे शहर में लाशें क्यों ना बिछानी पड़े। मैं जल्दी ही जेनी को लेकर के आऊंगा। इतना कह के वह निकल पड़ता है। उसने सारी रिसर्च कर ली है कि आखिरी बार जेनी को देखा गया था उस बार में। वो सीधा उस बार में जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। तब उसकी नजर पड़ती है बारेंडर पे। वो देखता है कि थोड़े पैसे के लिए बारेंडर नशे की चीजें सबको बेच रहा है। वह समझ जाता है कि इस आदमी को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। वह बाहर जाकर इंतजार करता है कि आखिर यह आदमी बाहर कब निकलेगा। रात में जब वह घर जाता है, लेवोन उसका पीछा करता है और इंतजार करता है कि वह आदमी अपने घर के अंदर दाखिल हो जाए। जब वह आराम से अपने सोफे पे बैठा होता है, तब लेवोन घुसता है घर के अंदर और उस पे बंदूक तान देता है। बारटेंडर कहता है कि क्या तुम पुलिस वाले हो? लेवोन कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होती अगर मैं एक पुलिस वाला होता। मैं उनसे भी बदतर हूँ। वो जेनी की तस्वीर दिखा के पूछता है कि यह लड़की कहाँ है। बारटेंडर कहता है कि मुझे पता नहीं, पुलिस वालों को भी मैंने यही बताया। मेरे बार में हमेशा बहुत सारी लड़कियां आती हैं। अब वहां से नशे के बाद वो कहाँ जाती हैं, किसको क्या पता। तब लेवोन भड़क जाता है। वो खींच के उसे लेकर के जाता है स्नान टब में और उसके मुंह के ऊपर कपड़ा रख के पानी चलाने लगता है, जिससे उसका दम घुटने लगे। एक वक्त के बाद लेवोन कहता है कि तुम उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं। वो सिर्फ तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारी 3 पीढ़ियों को खत्म कर देंगे। अभी इनकी बातें चल ही रही होती हैं। तभी घर के अंदर 2 और लोग दाखिल होते हैं बंदूक के साथ। बारटेंडर चिल्लाता है और वह लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मौत होती है बारटेंडर की। फिर लेवोन एक एक करके इन दोनों को मार देता है और मारने के बाद उनके पैसे लेकर के चला आता है बाहर। अब वो इंतजार कर रहा है कि इनका बॉस आए। सुबह सुबह इनका बॉस आता है जिसका नाम है ओलो। ओलो एक रशियन माफिया है, यानी कि अब ये माजरा बहुत ही बड़ा होने वाला है। इसमें रशियन माफिया भी इन्वॉल्व है। ओलो अंदर आता है और सारी चीजों को देख के समझ जाता है कि किसी और ने इन्हें मारा है। मगर पुलिस वालों को यह लग सकता है कि इन लोगों ने अपने आप ही गोली चलाई और एक दूसरे को मार दिया। वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। वो अपने आदमियों को कहता है कि ढूंढो उस आदमी को जिसने हमारे आदमियों को मारने की जुर्रत की है और हमारे पैसे चुराने की। लेवोन अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर के बाद एक वैन आती है जिसे देख के हमें पता लगता है कि इनका काम ही क्लीनिंग का है। अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और सारे लाशों के टुकड़े करने लगते हैं। फिर उन्हें ड्रम में डाल के लेकर के चले जाते हैं। यहाँ से अब लेवोन ओलो का पीछा कर रहा है। वो चला आता है उसके घर के पास और दूर से देखने लगता है कि आखिर ओलो घर के अंदर क्या कर रहा है। जब उसकी पत्नी ओलो के पास आती है तब उसे एक तमाचा जड़ देता है। उसकी पत्नी गुस्सा होकर चली जाती है यहाँ से। अब लेवोन के पास मौका है कि वह घर के अंदर आ सके। अंदर घुसते ही वह सबसे पहले पीटता है ओलो को और बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वह अपने आप को बंधा हुआ पाता है एक कुर्सी पे, और कुर्सी पे लेवोन ने एक रस्सी बांध करके रखा है। जैसे ही उसने रस्सी को काटा, कुर्सी के साथ साथ ओलो गिर जाएगा स्विमिंग पूल के अंदर और उसके हाथ बंधे हुए हैं कुर्सी से, यानी वह बाहर नहीं निकल पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। वो ओलो उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम वही चोर हो जिसने मेरे पैसे चुराया है। तब लेवोन सारे पैसों को फेंक देता है पानी में। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों में कोई रुचि नहीं है और मैं कोई चोर नहीं हूँ। मुझे यह बताओ कि यह लड़की कौन है? लड़की का नाम सुनने के बाद ओलो गालियां देना शुरू कर देता है रशियन में और वह बार बार डिमी का नाम लेता है। फिर वह लेवोन को कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं
नहीं है कि तुमने एक मामूली लड़की के लिए किससे पंगा लिया है। अब तुम्हारे साथ साथ कई पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। लेवोन उसकी बातों को नहीं सुनता और रस्सी काट देता है। तब ओल्लो की मौत हो जाती है पानी में गिर के। उसके मौत के बाद आता है उसका बड़ा भाई यहाँ पर, जिसका नाम है साइमन। साइमन ही चलाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। अपने भाई के मौत से वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। साइमन के 2 बेटे हैं। वो उन्हें कहता है कि जिसने भी यह किया है मुझे उसकी लाश चाहिए। वो दोनों निकल पड़ते हैं लेवोन को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हम लेवोन को देखते हैं। उसके पास अब एक ही लीड है और वो है डिमी। वो सीधा कॉल करता है डीए में अपने एक साथी को और उससे पूछता है डिमी के बारे में। वो कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली उसके बारे में नहीं बता सका, मगर तुम्हें जानकारी एक ही जगह मिलेगी। वो उसे एक बार का एड्रेस देता है। लेवोन पहुंच जाता है वहां पे। तभी हम आर्टेमिस को देखते हैं जो बार में आए हुए सारे लोगों को देख रही है। जब वह लेवोन की बॉडी को स्कैन करती है, उसे पता लगता है कि उसके पास बंदूक है। वह अपने आदमी डॉगी को भेजती है और कहती है कि यह आदमी पुलिस वाला हो सकता है। डॉगी जब उसके पास जाता है तब लेवोन ढेर सारा पैसा दिखा के कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। डॉगी सीधा उसे लेकर के आता अपने बॉस डच के पास। डच कहता है कि मैं ऐसे एरेगरे लोगों से नहीं मिलता। वो अपने आदमियों को बुला लेता है अंदर, क्योंकि बंदूक लेकर के आया था लेवोन। तब लेवोन एक एक करके पीटना शुरू करता है सबको। उसने सबकी हड्डी पसली एक कर दी है। डच अंत में उसे रोक देता है क्योंकि उसने उसके हाथ का टैटू देख लिया है। डच भी कभी आर्मी में हुआ करता था। वह समझ जाता है कि कोई आम आदमी नहीं है लेवोन। वो उसे कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। लेवोन कहता है कि मुझे भी बिजनेस करना है। डच उसे कहता है कि अगले दिन तुम मुझे आकर के ब्रेकफास्ट में मिलो। लेवोन ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचता है, देखता है कि यहाँ पर डच नहीं आया है। यहाँ पर डॉगी और आर्टेमिस है। वो लेवोन से कहते हैं कि तुम पैसे लाए हो। लेवोन पैसे दे देता है। बदले में वह लोग उसे एक छोटा सा फोन देते हैं और कहते हैं कि आगे की जानकारी उसे मिल जाएगी। लेवोन सीधा आकर के गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में उसे कॉल आता है डच का। डच कहता है कि तुम्हारे सीट के नीचे माल है, तुम इसे बेच करके पैसे कमा सकते हो, पर अगर तुम्हें बड़ा बिजनेस करना है तो अपने लिए अच्छा सूट खरीदो। शाम को मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ। लेवोन समझ जाता है कि उसका काम बन रहा है। वो सीट के नीचे से वह नशीली चीज निकालता है और फेंक देता है पानी में। दूसरी तरफ हम देखते हैं वाइपर को, जो जेनी को लेकर के जाता है अपने क्लाइंट के पास। ये क्लाइंट मासूम लड़कियों का बलात्कार करता है, वह भी बेहोशी की हालत में। जब वो लोग बाहर होते हैं तभी वो क्लाइंट आता है बाहर, जिसके चेहरे को काट लिया है जेनी ने। वो इन्हें कहता है कि वो लड़की बेहोश होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मैंने बैग खोला मुझे पता लगा कि वो होश में है और उसने मुझे काट लिया। और वाइपर और आर्टेमिस पकड़ने के लिए जाते हैं जेनी को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बढ़िया सूट बूट पहन करके लेवोन पहुंच चुका है डच के पास। डच उसे मिलवाता है डिमी से, यानी लेवोन का मकसद पूरा हो गया। वो डिमी तक ही पहुंचना चाहता था। डिमी पहले आईडी कार्ड मांगता है लेवोन के और उसकी फोटो भी अपने पास रख लेता है। बदले में यह लोग उसे देते हैं बहुत सारी नशीली चीजें, मगर लेवोन सारी चीजों को ले जाकर के बाथरूम में फ्लश कर देता है। वो उन्हें लेकर के बाहर भी नहीं जाना चाहता। वो घर आता है और बाहर की सारी फोटोज को देखने लगता है। तभी फोटोज में उसे नजर आता है वाइपर। वो हर एक फोटो में जेनी पर नजर रखे हुए हैं। वाइपर के बारे में उसे पता लगता है कि वाइपर उसे उसी क्लब में मिलेगा जहां पर डच रहता है। वह चला जाता है नजर रखने के लिए। वो वाइपर के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन आर्टेमिस हर एक चीज पर नजर रखती है। वो देख लेती है कि यहीं पर लेवोन है। उसे पता लग जाता है कि लेवोन इनकी जासूसी कर रहा है। वो अपने सारे आदमियों को अलर्ट करके कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस आदमी को मार गिराओ। लेवोन भी इस चीज को समझ जाता है और भागने लगता है एक मोटरसाइकिल से, और बाकी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो भागते जाता है और वह लोग उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। एक वक्त के बाद लेवोन की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो भी पुलिस की कार से। वो गिर जाता है नीचे। तभी उसके पास लेडी पुलिस आती है। तब हमें पता लगता है कि यह मिली हुई है गुंडों से। साइमन के बेटे आकर के पैसे देते हैं और लेवोन को अपने वैन में लेकर के जाने लगते हैं, मगर जैसे ही लेवोन को होश आता है वह टूट पड़ता है इन दोनों पे। बार बार वह दोनों उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह उसे संभाल नहीं पा रहे। वह एक एक करके पीटने लगता है सबको। अंत में वो इन दोनों को मारता है, उसके साथ साथ ड्राइवर को भी मार देता है। तब गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। लेवोन निकलता है बाहर और इस वैन को धकेल देता है पानी में। लेवोन ने साइमन के दोनों बेटों को मार दिया। जैसे ही साइमन अपने बच्चों की लाश देखता है, वह अंदर से टूट जाता है और सबको कहता है कि अब मैं किसी भी कीमत पर लेवोन को नहीं छोड़ूंगा। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि वह पूरी जिंदगी याद रखेगा। दूसरी तरफ डिमी बुलाता है वाइपर और आर्टेमिस को और वाइपर को पीटना शुरू कर देता है। वह कहता है कि जिस क्लाइंट के चेहरे पर उस लड़की ने काटा वह हमारा सबसे बेहतरीन क्लाइंट है। उसके साथ यह नहीं होना चाहिए था। तुम लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। अब जाओ और जाकर के उस लड़की को मार दो। दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं जो हाई टेबल वालों से मिलता है और बताता है कि एक आदमी ने मेरे भाई को मार दिया और मेरे 2 बच्चों को भी मार दिया। वह हमारे पूरे सिंडिकेट की बेइज्जती कर रहा है। तब हाई टेबल
टेबल वाला आदमी कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपने 2 आदमियों को भेज रहा हूँ, वो लोग उसे देख लेंगे। उस आदमी के बारे में डिमी को पता होगा। साइमन पहुंच जाता है डिमी के पास इन सबको लेकर के। पहले ये लोग डिमी को पीटते हैं, तब साइमन डिमी को बताता है कि तुम्हारे पिता को मार दिया उस आदमी ने। यहाँ पर हमें पता लगता है कि डिमी ओलो का बेटा है, मगर अपने पिता के मौत से डिमी जरा सा भी दुखी नहीं है। साइमन उसे लेवोन का फोटो दिखाता है। डिमी कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। वो उसके आईडी कार्ड की फोटो दिखा देता है साइमन को। तब साइमन डिमी को कहता है कि वह तुम्हारा शिकार करने आने वाला है। उसने हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछाई हैं। ये लोग जाते ही लग जाते हैं अपने काम पे और थोड़े वक्त के बाद इन्हें पता लग जाता है लेवोन के बारे में और लेवोन के ससुर के बारे में भी। वो लोग रोथ के घर पे जाकर के हमला कर देते हैं। तभी लेवोन के पास कॉल आता है कि आज मैरी को स्कूल से लेने के लिए कोई नहीं आया। लेवोन वहां पहुंचता है और मैरी को कहता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अगर रोथ तुम्हारे पास नहीं आया यानी कुछ गड़बड़ है। जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं, लेवोन देखता है कि पूरे घर में आग लगी हुई है। वो आग लगे हुए घर के अंदर चला जाता है और रोथ को बचा करके लाता है बाहर। तब रोथ कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आए थे। तभी मेरी कहती है कि इनकी ही वजह से आप अभी जिंदा है, वरना आप अंदर मर चुके होते। तब रोथ शांत हो जाता है। अब लेवोन जानता है कि यह लड़ाई बढ़ने वाली है और मेरी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। वह मेरी को लेकर के जाता है गनी के पास और उससे कहता है कि अब मैं सारी चीजों को खत्म करना चाहता हूँ। गनी समझ जाता है। वो लेकर के जाता है उसे एक कमरे में जिसमें सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार रखे हुए हैं। अब लेवोन अपने लिए हथियारों को इकट्ठा करके जाने लगता है। तब मेरी उससे कहती है कि मैं आपको खोना नहीं चाहती। लेवोन इस चीज को देखने के बाद अपना बैच मेरी को देता है और कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। वो निकल पड़ता है सबका शिकार करने के लिए। दूसरी तरफ हम वाइपर और आर्टेमिस को देखते हैं जो जेनी को मारने वाले हैं। तभी जेनी इन पे हमला कर देती है और इनकी गाड़ी का क्रैश हो जाता है। क्रैश का फायदा उठा के वह भागने लगती है। बहुत देर भागने के बाद वह आती है रोड पे। तब उसे नजर आती है पुलिस वालों की गाड़ी, जिन्हें वह पूरी बात बताती है। तब वह उसे यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद जेनी को एहसास होता है कि यह लोग उसे वाइपर के पास लेकर के आ गए। ये वही पुलिस वाले हैं जो पहले से ही उनके साथ मिले हुए थे। अब वाइपर और आर्टेमिस ले जाकर के जेनी को पटक देते हैं पानी में, मगर वह गोली चलाते उससे पहले दोबारा उसी क्लाइंट का कॉल आ जाता है और वह वाइपर को कहता है कि मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा, मुझे दोबारा वो लड़की चाहिए। वाइपर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लेवोन को देखते हैं जो डिमी के अड्डे पे पहुंच चुका है। एक एक करके वह सबको मारते जा रहा है। लोग आते जाते हैं और वह सबको मारते जाता है। जैसे वह डिमी के पास पहुंचता है, डिमी एक लड़की के सर पर बंदूक तान देता है ताकि लेवोन आगे ना आ सके। तभी लेवोन गोली मारता है सीधा डिमी के हाथ पे। फिर उस लड़की को कहता है कि यहाँ पर जितने भी पैसे पड़े हैं इन सबको लो और जाकर के नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब वह डिमी को कहता है कि मुझे वाइपर के अड्डे पे लेकर के चलो। ये लोग गाड़ी से आने लगते हैं यहाँ पर। अब ये लोग आ चुके हैं अड्डे के पास। लेवोन बाहर निकालता है डिमी को। डिमी को पता है कि वह मरने वाला है। वो आखिरी बार उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करते हो। डिमी कहता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। मेरे ना करने से बुरे काम कभी बंद नहीं होने वाले। या तो मैं खुद करूं या तो फिर मेरे साथ ऐसा होगा। इन बातों को सुनने के बाद लेवोन काम तमाम कर देता है डिमी का। फिर आने लगता है अंदर की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्लाइंट आ चुका है और वाइपर ने जेनी के हाथ को बांध दिया है। वो क्लाइंट यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए आया है जेनी को। वो एक एक करके टूल्स को बाहर निकालने लगता है, मगर वो जेनी के साथ कुछ भी कर पाता। उससे पहले लेवोन अंदर घुस जाता है और एक एक करके मारना शुरू कर देता है सबको। एक वक्त के बाद सबको मार करके वह चला आता है नीचे। जैसे ही दरवाजा खुलता है, लेवोन देखता है कि क्लाइंट उसके सामने है। तब वह एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देता है। क्लाइंट की अब मौत हो चुकी है। तभी वाइपर गोलियां चलाने लगता है यहाँ पर लेवोन पे। लेवोन और वाइपर के बीच लड़ाई हो रही है। इस चीज को देखने के बाद आर्टेमिस पर हमला कर देती है जेनी। उसके हाथ बंधे हुए हैं, मगर उसने अपने पैरों से जकड़ करके रखा है आर्टेमिस को। एक तरफ लेवोन वाइपर को मार रहा है और दूसरी तरफ जेनी गला तोड़ करके मार देती है आर्टेमिस को। बहुत देर पीटने के बाद लेवोन वाइपर को भी मार देता है। फिर वह आजाद करवाता है जेनी को और यह लोग बाहर आने लगते हैं, मगर इन्हें पता नहीं है कि हाई टेबल वालों ने 2 और लोगों को भेजा है जो यहाँ पर आ चुके हैं। तभी पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ पर आती है। इन्हें पता नहीं है कि पुलिस वाले इनके साथ ही मिले हुए हैं। वह पुलिस वालों को गोलियों से छल्ली करके मार देते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है लेवोन पे। वो इन पर भी अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि लेवोन के पास एक हाईटेक बंदूक है जिसका इस्तेमाल करके वह पहले आदमी को मारता है, फिर एक हैंड ग्रेनेड फेंक देता है दूसरे आदमी के पास। अब इन दोनों का भी काम तमाम हो चुका है। लगभग सबका लेवोन ने काम खत्म कर दिया। वो जेनी को बाहर लेकर के आता है और एक मोटरसाइकिल से यह लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इनको जाते हुए साइमन देख रहा है। वो तुरंत कॉल करता है हाई टेबल पे और उन्हें यह पूरी बात बताता है कि आखिर क्या हुआ।
हाई टेबल वाले लोग कहते हैं कि वह आदमी एक राक्षस है, मगर उसके इरादे नेक थे। उसकी दुश्मनी सिर्फ उन लोगों से थी जिन लोगों ने उस लड़की को बंधक बना करके रखा था। अब वह लड़की उसके पास चली गई। वह किसी को नहीं मारेगा। साइमन कहता है कि और मेरे बदले का क्या? वो आदमी कहता है कि तुम्हारे बदले से टेबल को कोई लेना देना नहीं है। अब से तुम अकेले हो। साइमन फोन काटता है और गुस्से में चिल्लाता है। दूसरी तरफ लेवोन लेकर के जेनी को पहुंचता है उसके घर पे। उसे देखने के बाद उसके सारे परिवार वाले भावुक हो जाते हैं और सब शुक्रिया अदा करते हैं लेवोन का। तब लेवोन आता है अपनी बच्ची के पास जो कि गनी के घर में है। अपने पिता को देखने के बाद मेरी बहुत ही ज्यादा खुश है। ये सारे लोग एक साथ लंच करते हैं। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।